नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के ऊपर। 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं यार एग्ज़ाम देने के लिए चला गया था। जैसे आज घर पहुंचा, आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर दी और आज आपके लिए शाम को लाइव हो जाए आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आपकी अब डेली क्लास आएगी। आपको बताना चाहूँगा, प्रत्येक क्लास में आपको 150 से 200 या 250 क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज लगभग मेरे पास 200 लगभग प्लस क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आसाम राइफल, एसएसबी ट्रेड्समैन, एसएसबी हेड कांस्टेबल, बीएसएफ ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, साथ ही साथ में अभी 41 एपीडी के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके आते हैं और यही क्वेश्चन आपको कोई नहीं कराता। यही क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा, जो कैंडिडेट आपको क्वेश्चन कराते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, वो आपको बताना चाहूँगा 1 घंटे के अंदर लगभग आपको 200 क्वेश्चन कोई नहीं कराता। लगभग आपको 20 से 30 क्वेश्चन कराता है, बस बोलता है अभी हो गया, 1 घंटा आपका हो गया। उनका वॉच आवर निकालने से मतलब है। पर मेरे भाई, मेरे को वॉच आवर से नहीं, मेरे भाई मेरा आपको सिलेक्शन चाहिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, ताकि जब तक लाइव खत्म न हो जाता प्रत्येक वीडियो पूरा देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान। क्या है? भारत का संविधान। तो पहला संशोधन कब हुआ था? पहला संशोधन हुआ था 1951 में। इस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, जिसमें क्या कर रहे, इस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। दूसरा संविधान संशोधन हुआ था 1952 में। क्या हुआ था? 1952 में, जिसमें क्या बताया गया था? संसद राज्यों के प्रतिनिधित्व निर्धारित किया जाएगा। संसद राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। संसद राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। अगला क्या हुआ? अगला हुआ 7वां संशोधन, जिसे मैं बताने जाऊंगा 1956 में हुआ। इस संशोधन द्वारा राज्य के ए, ब, स और द वर्ग विभाजन को समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित किया गया। इस संशोधन द्वारा राज्यों का ए, ब, स और द में वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आता है, अगला टॉपिक आता है वो 10वां संविधान संशोधन। 10वां संशोधन कब हुआ? 1961 में। याद रखिए, जिसमें दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। क्या किया गया? दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ के शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र में स्थिति में प्रदान की गई। अगला आता है आपका 12वां संशोधन, जिसमें गोवा दमन द्वीप भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। जिसमें गोवा दमन द्वीप को भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। अगला था आपका 13वां संशोधन। संविधान का एक नया अनुच्छेद 371 ए जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। अगला इसमें देखिए, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। इसमें 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक स्थिति प्रदान की गई। अगला था आपका 14वां संशोधन। पांडिचेरी का संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन द्वीप, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार कंफ्यूजन भी करते हैं, क्योंकि आप इन क्वेश्चनों को करते तो नहीं। मैं बताना चाहूँगा, इस क्लास को आप 41 एपीडी से पहले 2 बार लेके चले जाओ, आपको गारंटी के साथ जो भी संविधान में से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। ठीक है ना? अगला था आपका 21वां संशोधन, जिसमें किया गया 1967 में। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। क्या किया जाएगा? 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अगला था आपका 22वां संशोधन, जो किया गया 1968 में। संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधान परिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी कि 22वें संशोधन में क्या बताया गया कि संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल एवं विधान परिषद का अनुबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला था आपका 24वां संशोधन। संसद के मौलिक अधिकारों सहित
सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधन अधिकार दिया गया। यानी कि 24वां संशोधन में क्या किया गया, 1971 में किया गया था ये 24वां संशोधन। याद रखना इसमें क्या बताया गया था, संसदीय मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। यानी कि संविधान के किसी भी भाग में आप संशोधन आप कर सकते हो 24वें संशोधन में। अब फिर आया आपका 27वां संशोधन, जिसमें उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्य तत्कालीन आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, 2 संघीय क्षेत्रों में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा उनमें समन्वय एवं सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। याद रखना असम राइफल में तो खासकर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि असम राइफल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उत्तरी पूर्व 27वां संशोधन हुआ था असम राइफल से, असम से रिलेटेड, मेघालय, नागालैंड से रिलेटेड। ध्यान रखना इसमें क्या बताया गया था, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्य तत्कालीन जैसे आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा के 2 संघीय क्षेत्रों को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। उनमें समन्वय एवं सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। फिर आपका 31वां संविधान संशोधन। याद रखना लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 547 निश्चित की गई। इनमें से 545 निर्वाचित, 2 आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। जो राष्ट्रपति उनमें से एक तो आपका एल्गो इंडियन मनोनीत करता है, और आपका एक जो आपका बेस्ट खिलाड़ी होता है उनमें से, या फिर बेस्ट जो भी चीज़ जो बेस्ट होता है ना वो आपका मनोनीत कर सकता है, और राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, जो हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। 36वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, सिक्किम को भारतीय संघ एवं संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया। सिक्किम को क्या किया गया, सिक्किम को भारतीय संघ एवं संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया। अगला था आपका 37वां संशोधन। अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई आपका 37वां संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन में क्या बताया गया, इसे लघु संविधान संशोधन की लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई। 42वां संविधान संशोधन, इससे मनी आपको बताना चाहूँगा, लघु संविधान की संख्या प्रदान की गई। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया। देखो इसमें क्या जोड़ा गया, आपका 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। इसमें आपका संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द जोड़ा गया। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य दिए गए। यानी कि 10 नागरिकों को मूल कर्तव्य भी दिए गए। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल को 1 वर्ष में वृद्धि की गई। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन, जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विशेष राज्यों की सूची निकालकर सम्मति सूची में रख दिया गया। ये व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है, देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। ठीक है ना, यानी कि देश के किसी एक या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए भी लागू किया जा सकता है। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन में न्यायालय को चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। ठीक है ना, न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। 44वां संशोधन, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे वैधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे वैधिक अधिकार बना दिया गया। अब देखो बात करते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा में। ठीक है ना, लोकसभा राज्यसभा में विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से चुनाव विवादों की सुनवाई अधिकार पुनः सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति को जो भी भेजी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने को कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन द्वारा, ठीक है ना,
आपातकाल में भी स्थगित एवं सीमित नहीं किया जा सकता है। यदि याद रखना आदि ये होते हैं आपके। अगला था आपका 52वां संविधान संशोधन। अगला कौन सा हुआ? अगला हुआ आपका 52वां संविधान संशोधन। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। अगला आता है आपका 55वां संविधान संशोधन। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान की गई। ऐसा आ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश को कब प्रदान किया गया? तो 1986 में प्रदान किया गया राज्य का दर्जा आपका संघ के अंतर्गत, ठीक है ना। अगला आता आपका 56वां संविधान संशोधन। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन द्वीप को न्यायिक क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। यानी 56वां संविधान संशोधन में क्या किया गया कि गोवा को तो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तथा दमन द्वीप को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई, ठीक है ना। अगला था आपका 61वां संविधान संशोधन जो बता 1989 को मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि आपको जो वोट देने का अधिकार है ना वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 1989 को 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 65वां संविधान संशोधन 1990 में अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था आपकी की गई 65वें संविधान संशोधन में। अगला आता है आपका जो आपका मैं बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ ये संविधान संशोधन मुख्य है ये, तो आप ध्यान रखना इनका। अगला था आपका 69वां संविधान संशोधन। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 संघीय सदस्य विधानसभा तथा 7 सदस्य मंत्रिमंडल की गठन का प्रावधान किया गया दिल्ली में, ठीक है ना। अगला था आपका 70वां संविधान संशोधन। ध्यान रखना दिल्ली तथा पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्य को राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। यानी कि 70वां संविधान संशोधन में क्या किया गया? दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य के क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। 71वां संविधान संशोधन 3 और भाषाओं को कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन में क्या किया गया? 3 भाषाओं को कोंकणी, आपकी मणिपुरी एवं नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला आपका आता है 73वां संविधान संशोधन। संविधान की एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के 73वां संविधान संशोधन में क्या किया गया? संविधान की एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है ना। अगला आता है आपका 74वां संविधान संशोधन जो किया गया आपका 1993 में। संविधान का एक नया भाग 9 के और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला था आपका 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसमें दल बदल के विरुद्ध कानून को संशोधन किया गया। इसमें दल बदल के विरुद्ध कानून का संशोधन किया गया। अगला था आपका 92 संशोधन यानी कि 92 नंबर का संशोधन। संविधान में 92 नंबर का संशोधन हुआ था 2003 में। इसमें 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाओं मैथिली, डोगरी, बोंडो और संताली को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? मैथिली, डोगरी, बोंडो और आपका संताली को जोड़ा गया। 93वां संविधान संशोधन। इसमें SC, ST, OBC के बच्चों के गैर सहायता प्रदान के प्राप्त स्कूलों में से 25% सीट आरक्षित का प्रावधान किया गया। 93वां संशोधन 2005 के अनुसार इसमें SC, ST, OBC के बच्चों के लिए गैर सहायता प्रदान प्राप्त स्कूलों में 25% सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया।
अगला था आपका 97वां संविधान संशोधन। इसमें संविधान के 9 भागों में से 9 भाग ख जोड़ा गया, जो हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी गठन करने का अधिकार देता है। अगला देखिए, कुछ धाराएं पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि ये संविधान के जो मेन संशोधन थे वो मैंने आपको बता दिए। अगले हम कुछ धाराएं पढ़ते हैं। देखो, भारत की संविधान की कुछ धाराएं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अब तक भारत के संविधान में 395, अब 465 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां और 22 भागों में विभाजित है। याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। 395, अब 395 पहले थे, अब 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 भागों में ये विभाजित कर दिया गया संविधान को। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में लिखा गया? ये लिखा है कि भारतीय राज्य एक संघ है उनका, तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडिया का संविधान, ठीक है ना, ये विश्व का। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो आपके 12 से 35 के अनुच्छेद में आपके जो मौलिक अधिकार है उनको आपको प्रदान किया गया। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो आपके अनुच्छेद 5 से 11 के अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। अगला आता है आपका, देखो, नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं के समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान किया? तो अनुच्छेद आपका 16 प्रदान किया गया। अगला ध्यान रखना, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? था अनुच्छेद आपके 35 से 51 के अनुच्छेद में आपका संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा वर्णित की गई? तो अनुच्छेद आपके 39 में, ठीक है ना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होंगे? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद